आज हम बनाएंगे घी। बहुत ही आसान है, वैसे घी बनाना तो सभी को आता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने 2 लीटर के लगभग दूध गर्म होने के लिए रखा था। इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर दूध को गर्म किया था और ठंडा होने पर मैंने इसे 5 से 6 घंटे के लगभग फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से बिल्कुल इसकी एक मोटी सी मलाई बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी मोटी मलाई बनी है ये। इस तरह से जब भी आप दूध तपाइए तो इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पर तपाइए और फिर इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए। तो इस तरह से इसकी एकदम मोटी सी मलाई बन के तैयार होती है, जिससे बहुत सारा घी भी बन जाता है और बहुत सारा मक्खन बन जाता है। 2 लीटर के लगभग दूध की मैंने मलाई निकाली है और ये 2-2 लीटर के दूध की मलाई है। 6 लीटर दूध से ही मैंने कितना सारा घी और पनीर बनाकर तैयार किया था। वीडियो में आगे तक बने रहिए। इस तरह से एक मिक्सी जार लिया है, उसमें हम मलाई डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लगभग घुमा लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, केवल 2 मिनट के लगभग ही हम मिक्सी चलाएंगे। मिक्सी में इस तरह से फिट जाए बस। इसे आप इसी तरह से, अगर आपके पास मिक्सी ना हो और बिना मशीन के आप घी निकालना चाहते हो, तो इस तरह से इसे हाथ से फेंटते हुए भी आप इसे आसानी से घी निकाल कर तैयार कर सकते। इसे मैं मिक्सी में बहुत ज़्यादा पानी डालकर फेंट लेती और घी भी आसानी से निकल जाता, पर इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता और जिसका हम पनीर बनाकर तैयार करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता। तो इसी तरह से मैंने मिक्सी में मलाई को घुमा लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है और फिर एक कटोरे में निकाल कर इसे 2 मिनट के लगभग इसी तरह से हम फेंटेंगे तो हमारी बहुत ही अच्छा टाइट सा मक्खन भी बन के तैयार होगा, एकदम पत्थर के जैसा। देखिए घुमाते हुए केवल मुझे इस तरह से 2 मिनट के लगभग हुए हैं और कितना अच्छा ढेर सारा मक्खन ये बन के तैयार हो गया है। वैसे मक्खन से घी बनाना, मलाई से मक्खन बनाना और मक्खन से घी बनाना सभी को आता है, पर इस तरीके से आप बनाएंगे तो कोई भी चीज़ें आपकी वेस्ट भी नहीं होगी और सभी चीज़ आपकी उपयोगी बन के तैयार होगी। देखिए कितना टाइट मक्खन बना है। टाइट इसलिए बना है, ये फ्रिज में रखी हुई मलाई है और एकदम से इसे हमने निकाल के तुरंत ही इसका हमने मक्खन निकाला है तो टाइट भी बना है और इसमें बिल्कुल भी कोई वेस्टेड चीज़ें नहीं निकल रही है। इसे जब हम गर्म करेंगे ना ही इसमें जब भी कुछ भी वेस्ट नहीं निकलेगा। देखिए 6 लीटर दूध में हमारा आधा से पौन किलो के लगभग मक्खन निकल के तैयार हो गया है। अब इसे हम छन्नी की सहायता से छान लेंगे, जिसमें इसमें ऊपर मक्खन निकल जाएगा और नीचे छाछ रह जाएगी। अभी कटोरे में भी हमारा बहुत सारा मक्खन है और इतनी सी हमारी छाछ निकल के तैयार हुई है, वो भी इतनी गाढ़ी गाढ़ी एकदम। ये अभी 3 दिन की मलाई का है और फ्रिज में रखा हुआ है तो इसमें खट्टापन भी नहीं है, बिल्कुल दूध जैसा ही ये रहता है। और इससे हम पनीर बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के पनीर तैयार होता है। इस तरह से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा मक्खन मैं कान्हा जी के लिए निकाल लूँगी, कान्हा जी के भोग के लिए। जितने बड़े हमारे कान्हा जी है उतना सारा हमने मक्खन निकाल के तैयार रख लिया है। अब इस कढ़ाई को पैन को मैंने गैस पे गरम होने के लिए रखा है और इसे थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे, 1 मिनट के लगभग। 1 मिनट बाद इस तरह से इसे चला लेंगे। इसे चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो हमारा मक्खन नीचे चिपक जाएगा और फिर घी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जब भी आप घी तपा रहे हो तो उसे आप चलाते हुए ही पकाइए इस तरह से। पहले इस तरह से ये एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा और थोड़ी देर बाद इसका अपना ही कलर चेंज होने लग जाएगा। इसमें थोड़े छींटे निकलते हैं जब गैस की फ्लेम को आप लो कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। इस तरह से इसका देखिए कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, ये अपनी ही आंच में ये पक जाएगा। इसे ज़्यादा पकाएंगे लाल करते तक तो फिर हमारा घी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसी की आंच में इस तरह से थोड़े इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लगभग छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर भी इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े बबल्स इस तरह से आते ही हैं। इसे एकदम घुमाते हुए इस तरह से वो कर लेंगे। अब एक मैंने जाली वाली छलनी ली है, उसमें हम घी को छान लेंगे। देखिए 6 लीटर दूध में कितना सारा हमारा घी बन के तैयार हुआ है
और बिल्कुल भी मैहर इसका वेस्टेज इसका बिल्कुल भी नहीं निकला है। घर का बना हुआ शुद्ध घी, मार्केट में कितना मिलावट वाला घी आता है और आप घर में ही इस तरह से कितना शुद्ध वाला घी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी इतना सारा। अब इसका जो मैया निकला है इसी में मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी और चीनी वाले पराठे बनाकर तैयार करूँगी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। इसे आप फेंकिए मत, इसी में थोड़ी सी चीनी डालकर इसके पराठे बना लीजिए, या तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे छलनी से छानकर इसमें चावल पका लीजिए, तो कुछ भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी। अब जो हमारी छाछ निकली है उसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। मैंने 1 कप के लगभग इसमें दूध डाला है, और इससे अब हम पनीर बनाकर तैयार करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा, अगर सीधे हम छाछ से ही पनीर बनाएंगे तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, और इसमें थोड़ा सा हम दूध डालकर इसका पनीर बनाएंगे तो इसका बिल्कुल मार्केट के जैसा पनीर बन के तैयार होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक मैंने कटोरी ली है, उसमें 2 चम्मच के लगभग विनेगर लेंगे। अगर आपके पास में नींबू हो तो आप नींबू का रस ले लीजिए। गर्मियों के दिन है, नींबू नहीं है मेरे पास में, तो मैंने विनेगर लिया है। और दूध को हम एक उबाल आने तक पका लेंगे। इसके कम मत पकाइए, जब एक उबाल आ जाए, बस एक उबाल आ जाए, उस तरह से दूध ऊपर आ जाए, तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लगभग ठंडा होने देंगे। सीधे इसमें विनेगर नहीं डालेंगे एकदम। अगर हम सीधे ही इसमें विनेगर डालेंगे तो इसका एकदम से छेना सा बन के हो जाएगा, पनीर नहीं बनेगा, इसका चीज़ बन जाएगा। और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसमें विनेगर डालेंगे तो इसका पनीर बन के तैयार होगा। इसे ठंडा होते हुए लगभग 2 से 3 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब इसमें हमने जो कटोरी में घोल बना कर रखा था वो थोड़ा थोड़ा घोल डालते हुए इसे हम चलाते हुए इसका पनीर बना लेंगे। जब भी इसमें आप घोल डालिए थोड़ा थोड़ा डालिए और फिर घुमाइए। एकदम से हम घोल डालेंगे और जितने की हमको आवश्यकता है उतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मत डालिए। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा घोल डालते हुए इसे घुमाया। 1 मिनट के लगभग ही लगता है हमें इस पनीर बनाने में। देखिए गाढ़ा हो रहा है एकदम से, और एकदम से कितने अच्छे से इसका ये पनीर बन के तैयार हो गया। एकदम नर्म और मुलायम पनीर बन के तैयार होता है इस तरह से। अब एक कटोरा लिया है, उसके ऊपर छलनी रखी है और उसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रख लेंगे। अक्सर इसी कपड़े में मैं पनीर बनाकर तैयार करती हूँ। उसके ऊपर हम इस तरह से जो हमने पनीर बनाकर रखा है उसे डाल देंगे और इसे छान लेंगे। अब इसकी हम पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर हम वज़न रख देंगे। वीडियो में आगे तक बने रहिए। पनीर हमारा कितना बन के तैयार हुआ था, 6 लीटर दूध से हमने 6 लीटर दूध तो यूज़ ही कर लिया, उससे जो हमने घी भी बहुत सारा बना के तैयार कर लिया, और इस तरह से हमने इसका पनीर भी बनाकर तैयार कर लिया है ना। कितना काम का वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसमें आप चावल पका लीजिए या तो फिर इसे आप पेड़ पौधे में डाल दीजिए। इसे वेस्ट मत करिए। अब हमारा पनीर भी, केवल मैंने इसे गर्मा गर्म, अभी भी देखिए इसकी भाप निकल रही है। 5 मिनट के लगभग ही मैंने इसे छोड़ा था और 5 मिनट बाद ही इसे देखिए, चेक करिए कितना अच्छा नर्म मुलायम ये पनीर बन के तैयार हुआ है ना। कितना आसान सा, किसी भी चीज़ों को वेस्ट किए बिना आप आसानी से इस तरह से घी और पनीर घर में ही बनाकर तैयार कीजिए और घर का हेल्दी और पनीर इसी तरह से ट्राई कीजिए। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसमें कितनी अच्छी जाली बन के तैयार हुई है। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ मैं आपसे नए वीडियो में मिलूँगी और रोज़ एक नई रेसिपी आपसे ट्राई करूँगी। धन्यवाद।